अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है ये वीडियो। एक वीडियो पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड बता चुका हूं। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग, क्योंकि ड्राफ्टिंग भी सिलेबस में मेंशन है कि ड्राफ्टिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे राइट करनी है। तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो टेक इट इजी, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको ड्राफ्टिंग क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम जॉब से रिलेटेड, जस्ट पोस्ट ऑफिस नहीं, पीपीएससी से रिलेटेड, वन पेपर एमसीक्यू या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट आता है या उससे उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिंपल वर्ड्स में राइट किया गया है कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। ड्राफ्टिंग बेसिकली राइटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, ठीक है। ड्राफ्टिंग क्या है? टू राइट वर्ड्स ऑन पेपर, राइटिंग वर्ड्स ऑफ द पेपर, यानी कि कागज़ पर कुछ अल्फाज महज लिखना, अपने ख़यालात को अल्फाज की फॉर्म में राइट करना, ये ड्राफ्टिंग है। कोई भी फाइनल फॉर्म ऑफ पेपर लिखने से पहले, कोई भी फाइनल थिंग लाइक लेटर राइट कर रहे हैं आप, तो फाइनल लेटर से पहले जो आप कंटेंट कागज़ पर लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं इन रफ़ फॉर्म, तो वो ड्राफ्टिंग होती है बेसिकली। अगर आप देखें इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बनाया कि ये क्या है। पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस है। ईच ड्राफ्ट इज़ बेटर दैन प्रीवियस वन। जाहिर सी बात है, जब आप अगेन एंड अगेन उसको सोचेंगे, राइट करेंगे, तो आपका ड्राफ्ट बेहतर होगा, आपका पीस ऑफ पेपर जो रिटन वर्ड्स में है वो बेहतर होगा। फाइनल ड्राफ्ट इस काबिल होता है कि वो सबमिट करवाया जा सके टू द अथॉरिटी जिसको भी आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद है पर्पज़, ये हम राइट क्यों करते हैं, ड्राफ्ट क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, टू एक्सप्लोर टॉपिक्स, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें टॉपिक्स को, उनके बारे में थिंक आउट कर सकें। मॉडिफाई इनिशियल प्लान, जो ख़यालात हमारे जहन में आ रहे हैं हम उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है, हम उनको मॉडिफाई कैसे करें, उनमें निखार कैसे पैदा किया जा सके, इस मकसद के लिए हम ड्राफ्टिंग राइट करते हैं। ये इनिशियल क्लासेस में ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है हमें, ठीक है, हमारे एजुकेशन प्रोसेस में। उसके बाद ही जब हम ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं, बेसिकली अगर आप ड्राफ्टिंग के बारे में आपको नहीं भी पता है ना, तो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपने ड्राफ्ट राइट किया होगा। असाइनमेंट बनाते हुए कभी ना कभी ड्राफ्ट राइट किया होगा, होमवर्क करते हुए कभी ना कभी ड्राफ्ट राइट किया होगा, ताकि आप अच्छा से अच्छा होमवर्क लिख सकें, अच्छे से अच्छा लेटर लिख सकें, स्टोरी अच्छी लिख सकें, ठीक है। तो ये है ड्राफ्टिंग। इसके बारे में सो परेशान होने वाली कोई बात भी नहीं है। बेसिकली अगर बात करें कि ड्राफ्टिंग क्या है, इट इज़ स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस इन विच अ राइटर ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ इनटू सेंटेंस एंड पैराग्राफ। के ये एक लिखने का एक हिस्सा है राइटिंग प्रोसेस, यानी कि जब हम राइट करते हैं कोई चीज़ तो उस एक अमल का ये एक हिस्सा है कि हम क्या करते हैं। राइटर क्या करता है कि अपने आइडियाज़ को, जो आइडियाज़ होते हैं क्लियर नहीं होते, उनको कलेक्ट करता है, जो भी वर्ड्स उसके जहन में आते हैं उसको राइट कर लेता है। ये होता है ड्राफ्टिंग, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट वर्जन यू विल फिनिश एंड पॉलिश लेटर। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वर्जन होता है, ये आप ड्राफ्ट राइट करते हैं, उसके बाद इसी को पॉलिश करके अब फाइनल अपने जो भी चीज़ आपने राइट करनी है उस तक पहुंचते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लें, राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। आपने कोई स्टोरी लिखनी है किसी भी बारे में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आइडियाज़ उस स्टोरी टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में आ रहे हैं, आप उनके लिए प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट लिखेंगे। सबसे पहले आप डिसाइड ऑन द जेनर, ठीक है, कि थीम समझेंगे, ट्यून समझेंगे, टॉपिक की क्या है, उस बारे में सबसे पहले राइट कर लेंगे रफ में। ड्राफ्टिंग रफ राइटिंग बेसिकली, ठीक है। डिसाइड ऑन टारगेट ऑडियंस, कि आप टारगेट ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, जिसको सबमिट करवाना है अपने ड्राफ्ट, उसको क्या बताना चाहते हैं, पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है आपका। आप उसकी फिर हेडिंग्स बनाएंगे, इसी को मैंने आउटलाइन लिखा हुआ है। करेक्टर डिटेल्स, ठीक है, आपने जो करेक्टर चूज़ किया उनकी डिटेल्स, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेंगे इन सेटिंग। फिर इसी तरीके से, यानी कि ये आपका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होगा, सबसे पहला ड्राफ्ट होगा। उसके बाद एक इंटरमीडिएट ड्राफ्ट होगा जो उससे भी बेहतर होगा। इंटरमीडिएट ड्राफ्ट में क्या है, रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेटर कन्वे द स्टोरी। आप अपने आइडियाज़ को क्लियर करेंगे और अच्छा सा एक ड्राफ्ट मज़ीद निखारने के बाद लिखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्टिंग।
उसमें क्या है, मेक नेसेसरी चेंजेस एंड सबमिट। जो इंटरमीडिएट ड्राफ्ट में भी जो आपकी रह गई है, ठीक है, जो भी चीज़ें रह गई हैं, जो आइडियाज़ आप क्लियर नहीं कर सके, वो आप क्लियर करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे और वो आप सबमिट करवा देंगे। तो वाई गिवन इन सिलेबस, ये सिलेबस में क्यों गिवन है, सो दैट यू शुड बी एबल टू राइट एन ऐसे या प्रेसी। जो प्रेसी राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है। ड्राफ्टिंग भी इसलिए गिवन है कि ड्राफ्टिंग आपको पता हो कि राइटिंग स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, लिखने का तरीका आएगा तो आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे, प्रेसी राइटिंग लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ड्राफ्टिंग इसलिए भी दिया गया है कि आप जस्ट लिमिटेड नहीं रहें ऐसे तक भी और प्रेसी तक भी, क्योंकि ड्राफ्टिंग है इनिशियल स्टेप ऑफ राइटिंग। जब आपको ड्राफ्टिंग आती है तो फिर आपके लिए इशू नहीं है कि आप पैराग्राफ राइट कर सकें, स्टोरी राइट कर सकें, लेटर राइट कर सकें। आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन राइट करने में भी, ठीक है। बिजनेस लेटर हो गए या इनविटेशन लेटर हो गए, ऑफिशियल लेटर्स हो गए, न्यूज़पेपर लेटर्स हो गए, किसी कोई भी चीज़ लिखने में आपको किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। तो आपने जब ड्राफ्टिंग देखनी है तो आपने डिफरेंट, कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल है ग्रामर की, आप ले लें, 11 क्लास की, 12 क्लास की ले लें या मैट्रिक क्लास की कोई ग्रामर ले लें, उसमें लेटर राइटिंग का स्ट्रक्चर देख लें। आपके पास कोई ना कोई बुक अवेलेबल होगी, उसमें लेटर राइटिंग का स्ट्रक्चर देख लें, पैराग्राफ राइटिंग का, ऐसे राइटिंग का, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं, प्रेसी राइटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। इन 3-4 चीज़ों को देख लेंगे तो आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि ड्राफ्टिंग होता क्या है। ड्राफ्टिंग इज़ द शॉर्ट वे टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड टू राइट अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। ये है ड्राफ्टिंग। तो इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट क्लियर योर माइंड। और प्रैक्टिस से ड्राफ्ट बेहतर होता है, ये भी आपको बता दूं। जितना हो सके ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करें, लेटर राइट करें 1-2, क्योंकि आपके पास वक्त कम है। जिनका 5 फ़ेब को एग्ज़ाम है उनके लिए टाइम बहुत कम है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लेटर लिख लें, ठीक है। उसके अलावा प्रेसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेट से उठा लें बेशक प्रेसी, अनसॉल्व्ड उठा लें, उसको टॉप टाइटल भी खुद दें, राइट भी खुद करें, ऐसे राइट करें 1-2, ठीक है। प्रैक्टिस से आपका कंटेंट, आपका राइट करने का वे बेहतर होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट कलेक्ट करने में मेहनत और वक्त दरकार होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।